8 नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट है और लाइव सेशन आपका 36वां है। ठीक है, मजा आएगा, आप लोग जवाब दीजिएगा अच्छे से, क्लास को अच्छे से किया जाए। कहता है कि मायोपिया आंख किस लेंस के प्रयोग के द्वारा ठीक किया जा सकता है। समझिएगा, दो चीज होता है, एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपर मायोपिया। मायोपिया बोलते हैं निकट, हाइपर माने क्या, दूर। हाइपर में ही लगा है कि भाई दूर लग रहा है क्या, तो मायोपिया कहे तो निकट और हाइपर मायोपिया कहे तो दूर। तो मायोपिया के लिए कौन सा लेंस और हाइपर मायोपिया के लिए उत्तर लेंस। पित्तल किसका मिश्रण है, तांबा प्लस जास्ता। बहुत अच्छा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है। 65 वर्ष तक रह सकता है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय का रह सकता है, लेकिन कहें उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का नहीं, 62 वर्ष तक। याद रखिएगा, हाई कोर्ट की बात आए बोले तो उच्च न्यायालय की बात आए तो आपका हो जाएगा 62 वर्ष, और उच्चतम न्यायालय की बात आए 65 वर्ष। उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय में अंतर होता है, उच्चतम लास्ट हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट। अगला, कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे बड़ी झील, कैस्पियन सागर। मीठे पानी की झील कहेगा तो सुपीरियर सागर झील, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सागर। नेक्स्ट पर आते हैं, कच्चे खाने वाले पदार्थ को क्या चीज से आप धोने का काम करिएगा। HCl से धोइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पेट में यह अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसलिए HCl से कोई भी पदार्थ को धोइए तब उसका सेवन करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। सबसे ज्यादा श्यानता होती है शहद में। अब हम बताते हैं श्यानता होता क्या है, समझिएगा, जीवन में कभी गलती नहीं कीजिएगा। देखिए, जो ज्यादा घना हो उसका श्यानता ज्यादा होता है। लिक्विड में जो ज्यादा घना हो उसका श्यानता ज्यादा होता है। तो जल घना होता है कि शहद ज्यादा घना होता है। शहद पूरा एकदम रहता है, एकदम, है ना। हाँ, तो सबसे ज्यादा जो होता है वह शहद का हो जाएगा श्यानता ज्यादा। और एक प्रश्न हम आपको बता देते हैं कि गर्म करने पर, सुनिएगा, गर्म करने पर गैस का श्यानता क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, गर्म करने पर गैस का श्यानता बढ़ेगा और द्रव की श्यानता घट जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है, गर्म करने पर गैस का श्यानता और गैस द्रव का। बहुत अच्छा, इसको याद रखिएगा क्योंकि आगे आने वाला है। निम्नलिखित में यामोत्तर कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, माने 82 डिग्री 30 जो लिखा है ऊपर, एक बुनियादी दिया है कॉमा, उसको मिनट कहते हैं। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर बोलेंगे, आपका उत्तर बी पर जाएगा। यामोत्तर बोले या मानक समय बोले, बात वही है। अच्छा, ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में बदला जाता है किसके द्वारा। कल ही हम प्रश्न पूछ रहे थे कि इसका आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, तो आप लोग गूगल किए रहते तो दिक्कत नहीं होता। तो एल्कोहल को, माने ग्लूकोज को एल्कोहल में बदलने के लिए जाइमेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चूने का पानी दूधिया किसके कारण हो जाता है, CO2। बहुत अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कि लोकसभा की निश्चित की गई अधिकतम संख्या क्या है। 552 मारेंगे, क्या मारेंगे, 552। 2 गो एंग्लो इंडियन को बोल रहा है। नेक्स्ट है कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। बहुत अच्छा, एक सेकेंड। नेक्स्ट पर आते हैं, प्रायद्वीपीय भूमि का एक प्रायद्वीपीय भूमि का एक फैलान होता है जो 3 ओर से क्या चीज से घिरा होता है, जल से घिरा हो, और एक ओर से थल हो तो उसको प्रायद्वीप कहते हैं। अगला है भाई, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से कौन सा गैस उत्पन्न होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत अच्छा, बताते चलिएगा, मजा आएगा। देखिए,
गोलमेज सम्मेलन है और इसको मिलान करना है तो आप लोग कैसे मिलान करिएगा? सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ है, ठीक है, तो पहले 3 नंबर होगा। उसके बाद आपका हो जाएगा साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में हुआ है, और उसके बाद आपका हुआ साइमन कमीशन के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और लास्ट में 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपका ऑप्शन नंबर 2। रेल वायर क्या है? बहुत मजेदार प्रश्न पूछा है। रेल वायर है क्या भाई? हाँ, रेल वायर करना माने वाईफाई सुविधा लगा देना रेलवे में, रेल वायर का काम है। वायर वाईफाई याद रखिएगा, वायर वाईफाई, ठीक है, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। बहुत अच्छा, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है कि लूसी ब्रांच का संबंध निम्नलिखित में किस खेल से है? लूसी ब्रांच की बात करेगा तो ये आपका फुटबॉल से है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट कहता है कि किसको अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। बहुत अच्छा। निम्नलिखित में क्या पूंजी बाह्य प्रवाह नहीं है? कौन सा हो जाएगा? बाह्य प्रवाह नहीं है, तो विदेश से ऋण प्राप्त करना ये बाह्य प्रवाह नहीं है। आपका उत्तर 1 पर जाएगा। 1 सेकेंड, बहुत हिल रहा है। अगला है 21 नंबर कि भाई निम्नलिखित में किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? गैर सदस्य की बात करें तो ये राज्यसभा होगा, ठीक है। गैर सदस्य करने का काम करता है तो उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का गैर सदस्य होता है, और यही संसद का यही क्या करता है? निकाय की अध्यक्षता करता है। अच्छा, पृथ्वी की ध्रुव पर व्यास और विषुवतीय व्यास से कितना छोटा है? 43 किलोमीटर। कितना है? 43 किलोमीटर छोटा है। माने विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास दोनों में अंतर होता है 43 किलोमीटर का। घटा करके देखिएगा, एगो 756 है और एक 743 लगभग में, इस प्रकार से 712,000 कुछ करके है, इस प्रकार से देख लीजिएगा। चलिए, उसके बाद आता है 28 पर है। चलिए, कहता है कि संविधान बनाते समय निम्नलिखित में कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? समाजवादी उस समय में नहीं शामिल किया गया था। बाकी स्वतंत्रता, समानता और न्याय था, लेकिन समाजवादी को बाद में जोड़ा गया। फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित होता है, ठीक है। चलिए, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? CR दास और मोतीलाल नेहरू। बहुत अच्छा। भारत में प्रसिद्ध लैगून झील कौन सा है? लैगून झील तो चिल्का झील। बहुत अच्छा, ठीक है। अगर आपसे बोले कि भारत का सबसे खारे पानी का झील कौन सा? चिल्का झील मारेंगे कि सांभर झील मारेंगे? सांभर झील मारिएगा, राजस्थान में, ठीक है। भारत का सबसे नमकीन पानी का झील तो सांभर झील, और लैगून का झील कहेगा तो चिल्का झील। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना बताए थे, BSF की स्थापना आप लोग बताए थे ना। चलिए, भारतीय संविधान की कितनी भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? 22 भाषा प्राप्त है मान्यता। पहले कितना था? 14 जब संविधान बना। नेक्स्ट है कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है? विजयवाड़ा आपका कृष्णा नदी के किनारे है। बहुत अच्छा, आपका उत्तर चला जाएगा B पर। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में विधि का शासन द्विसदनीय पद्धति किस संविधान से लिया गया है? नहीं, पूरे ध्यान से बताइए। द्विसदनीय प्रणाली किसी को याद है अच्छे से? द्विसदनीय, हाँ, यूके। अब आया लाइन पर भाई, यूके से आया है। यूके बोले तो क्या? यूनाइटेड किंगडम। बोले तो क्या? इंग्लैंड। द्विसदनीय प्रणाली आपको आया है यूनाइटेड किंगडम से,
और अमेरिका से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब पद आए हैं, महाभियोग ये सब। तो भाई आप लोग पूरे सही सही बताइएगा। नेक्स्ट आइए कि 1930 ईस्वी में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में B.R. अम्बेडकर ने क्या मांग की थी? याद रखिएगा, B.R. अम्बेडकर साहब जो थे वह दलित के लिए पृथक निर्वाचन की मांग किए थे, ठीक है। इसीलिए गांधी जी और अम्बेडकर साहब में पुणे पैक्ट हुआ था, समझौता, कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। नेक्स्ट है कि स्वर्ण जयंती कितने 35 पर जाए, एक सेकेंड हो, दूर भाग गए हम। अच्छा आइए, 35 नंबर है कि इन धनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? समग्र कृषि से है। किससे है? कृषि से है। इन धनुष की बात करें तो कृषि से है, ठीक है। अगला है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सैंडल पीक है, बहुत अच्छा। और ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वंशाच्छादित पर्वत श्रृंखला है जो डैश में पाई जाती है। कहाँ? किसी को पता है ब्लैक फॉरेस्ट? नहीं, आप लोग का उत्तर जो जाएगा वो जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी से, ठीक है। अगला, रबर की खेती के लिए कौन सा जलवायु सबसे अच्छा है? भूमध्य रेखीय कि विषुवत रेखीय? नहीं, विषुवत रेखीय मानेंगे रबर के खेती के लिए, ठीक है। सुधार करिएगा। अगला प्रश्न है, मच्छर बहुत काटता है इधर। भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किनका? देखिए, चिकित्सा दिवस के लिए कहे तो चंद्रशेखर जी का याद रखिएगा, चंद्र राय है ना, CN राय याद है आपको? BC राय नाम है इसका, उत्तर ए हो जाएगा। विधान चंद्र राय, इन्हीं के नाम पर चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मछली उत्पादन में कौन सा राज्य योगदान सबसे अच्छा देता है? आंध्र प्रदेश लोग सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन करता है। आपका उत्तर जो जाएगा वो डी पर। बंबई एवं थाने के मध्य, सुनिएगा ध्यान से, बंबई और थाने के मध्य पहली रेलगाड़ी किसके शासनकाल में चली थी? 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के काल में चला था। कितने किलोमीटर? अगला, 1930 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन में अम्बेडकर ने मांग किया था दलित के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। अगला है कि स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? स्वरोजगार योजना 1999 में चला था। कब? 99। अच्छा, सीमेंस किसकी इकाई है? हाँ, विद्युत चालकता का इकाई जो है वह आपका सीमेंस है। बहुत अच्छा, उत्तर आपका बी पर जाएगा, ठीक है। अगले पर आइए, कहता है कि कौन सी मिश्र धातु में बिस्मथ, सीसा और टीन होता है? बताए। कौन? रोज मेटल, बहुत अच्छा जवाब गया आपका। नेक्स्ट है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। कार्बन की संयोजकता कितना? संयोजकता का नाम नहीं ना होता है, संयोजकता बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, माने हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, और समअवयवता होता तब उसका नाम होता, ठीक है। नेक्स्ट है कि लाल डेटा बुक पुस्तक है जो निम्नलिखित में रिकॉर्ड रखता है। हाँ, जो भी विलुप्त प्राय है ना उसका डेटा उसमें रहता है। नेक्स्ट है कि निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है? अंडवाहिनी में। कहाँ पे? अंडवाहिनी मारिएगा, अंडपिंड नहीं मारिएगा। अंडवाहिनी में निषेचन का काम होता है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? किसी को पता है? न्यूरॉन। बहुत अच्छा, यही तो चाहिए भाई, आप लोग बताए, सब कोई जानकारी है तो बोले। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर
हमला किया था। कहाँ पे? हाँ, मुजफ्फरपुर जेल में। नेक्स्ट है, खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। हाँ, देखिए जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होता है, खादर और बांगर। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कौन था? किसी को पता? बोले फटाफट जल्दी। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1900। और उस समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे बाल गंगाधर तिलक साहब। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान के प्रस्तावना में शामिल नहीं है? धर्म नहीं है। क्या नहीं है? धर्म नहीं है भारत के संविधान में शामिल। धर्म के बारे में चर्चा नहीं है। 1857 में शुरू होने वाला प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय बताए। हाँ, सबसे पहले विश्वविद्यालय तो कोलकाता में ही हुआ है। अगला, चिराव नृत्य कहाँ का है? चलिए, मिजोरम का है। अगला है कि 1905 ईस्वी में भारत माता की प्रख्यात छवि को किसने बनाया था? नहीं, बताए सही से। अविंद्रनाथ टैगोर। अविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता के प्रख्यात छवि को बनाया था, अविंद्रनाथ टैगोर। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ग्रहण किया। लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। कब? 29 में। किसने? जवाहरलाल नेहरू। चलिए, बहुत मजेदार प्रश्न दिया है, आप लोग का रिवीजन हो रहा है। अगला कि भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था। एनी बेसेंट और तिलक साहब किए हैं होम रूल लीग। अगला है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र सन्याल के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का गठन कब हुआ? भारतीय क्रिकेट के लिए, हाँ, 1928। बहुत अच्छा। बीसीसीआई का स्थापना 1928। बहुत अच्छा बताए। नेक्स्ट पढ़ाते हैं। अगला कहता है कि भारत सरकार का प्रथम न्यायाधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगले प्रश्न पढ़ाते हैं। कितने पर जाएं? 64। चलिए, नंबरिंग ठीक है। दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करता है? खंभात की खाड़ी। कौन करता है? दमन दीव को अलग करने का काम खंभात की खाड़ी करता है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में निम्नलिखित झीलों में से किसका पानी सबसे अधिक खारा है? अभी बोले हैं सांबर झील। बहुत अच्छा। नेक्स्ट है, और छिछला झील बोले तो लैगून बोले क्या? छिछला झील, चिल्का झील। सागर में भारतीय सार्वभौम तत्व समुद्री डैश मील तक होता है। बहुत अच्छा। 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल होता है। ठीक है, एनएम। समुद्र में सीमा है, माने 12 नॉटिकल माइल तक आप मछली मार सकते हैं। 12 से जैसे ही टपेंगे, आपका जो आगे का जो देश है वहाँ के सैनिक आपको पकड़ करके जेल में बंद कर देगा। ठीक है, तो समुद्री सीमा भी बटा हुआ है कि आप कितने सीमा तक आप मछली मार सकते हैं। अगला, निम्नलिखित बड़े बंदरगाहों में से एक कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? चेन्नई। कृत्रिम बंदरगाह की बात करें जिसको मनुष्य बनाया है तो आपका होगा चेन्नई। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? जंगल जो है आप बनाए हैं, कृत्रिम माने आदमी बनाता है, तो
तो जंगल जो है वह प्रकृति है, वह कृत्रिम नहीं है। बाकी आपका मछली घर अपने से बनाते हैं, फसल क्षेत्र खुद लगाते हैं, बगीचा अपने से लगाते हैं। तो भाई इस प्रकार से भी अलग जो रहता है उसको मार देते हैं आप लोग। अगला, निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? ऑक्सीजन। सबसे अस्थायी तत्व की बात करें तो क्या होगा? ऑक्सीजन। बहुत अच्छा। सिरका का व्यापारिक नाम? हाँ, एसिटिक अम्ल। बहुत अच्छा, बस बोलिए बोलिए आप लोग। और फॉर्मिक अम्ल में किसका होता है? चींटी का। चलिए, टार्टरिक अम्ल किसमें होता है? इमली में। चलिए, अगला है, आइए, किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने पर अम्ल बन जाता है? तो सोडियम क्लोराइड को आप किसी अन्य पदार्थ के साथ गर्म करिएगा तो अम्ल बन जाएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? एमजी रनडे। बहुत अच्छा। मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, आपातकाल लगा सक करके, राष्ट्रपति शासन लागू कर करके। ठीक है। अच्छा, 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? देखिए, बुद्धो भगत, अब भगत की बात करें तो सिंहभूम याद रखिएगा। बुद्धो भगत सिंहभूम 1831 ईस्वी में कोल विद्रोह हुआ था सिंहभूम में बुद्धो भगत के द्वारा। अगला, निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी घटना 1919 ईस्वी में घटित हुई? और एक रॉलेट एक्ट भी है। स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में किससे संबंधित है? किसान आंदोलन से। बिहार में किसान आंदोलन से। और कृषि का नेतृत्व कौन किया? कृषकों का। हाँ, स्वामी विद्यानंद सरस्वती। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगला, भारत के किस राज्य में डोमखर रॉक आर्ट सेंचुरी? डोमखर कहाँ है भाई? डोमखर की बात करेगा, डोमखर आर्ट की बात करेगा, याद रखिएगा, लद्दाख में जाएगा डोमखर। ठीक है, लेह लद्दाख। शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने के लिए प्रसिद्ध व्यक्तित्व कौन था? विवेकानंद। 1893 ईस्वी में जीरो पर भाषण देने वाला व्यक्ति। अगला, निम्नलिखित में किस फसल पर हरित क्रांति की सीमित प्रभाव माना जाता है? सबसे ज्यादा तो गेहूं पर चला। लेकिन सुनिएगा, इसमें बोला क्या कि हरित क्रांति का सीमित प्रभाव माने कम, तो दाल पर पड़ा। हाँ, हरित क्रांति में चावल खूब हुआ, गेहूं खूब हुआ, मकई खूब हुआ, लेकिन दाल कम हुआ, सीमित मात्रा में हुआ था। ये सीमित पूछ रहा है ना, ये नेगेटिव पॉजिटिव वाली बात घुसाया इसमें। अगला, कोटोपैक्सी पर्वत चोटी किस देश में स्थित है? इक्वाडोर, माउंट कोटोपैक्सी। अगला है, 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया? भगत सिंह नहीं लिया। विश्व में सबसे बड़ा, सबसे भारी स्तनधारी नीली हवेल। बहुत अच्छा। सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह बुध है, और सबसे दूर का रहेगा तो नेपच्यून होगा, वरुण। पौधे में जल के ऊपर की ओर जो गति होती है उसको क्या कहते हैं? रसारोहण। रसारोहण कहते हैं, जो नीचे से जड़ से पानी जो आता है ऊपर, उसको रसारोहण कहते हैं, माने केशिका क्रिया के द्वारा। रसारोहण बोले तो क्या? केशिका। रसारोहण बोले तो क्या? केशिका। अगला, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1906 ईस्वी में। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो मतलब कैसा देखेगा? मतलब दूर का नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? नजदीक का देखेगा। नजदीक जो देखता है वही दोष। तो निकट दृष्टि के लिए क्या होगा? हाइपर मायोपिया की मायोपिया? मायोपिया। निकट के लिए मायोपिया, दूर के लिए हाइपर मायोपिया। अगला है, एक होता है नदोत्तर, एक उन्नतोत्तर होता है। नदोत्तर माने अवतल, हाँ, उन्नतोत्तर माने उत्तल। अगला,
कि निम्नलिखित में कौन सी, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी जैव चिकित्सा अपशिष्ट की श्रेणी नहीं है? ग्रीन श्रेणी है जो है वह जैव के श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, तो आपका उत्तर जाएगा डी। अगला है कि भारत के अंतरिम वायसराय कौन थे? और प्रथम गवर्नर जनरल भी थे लॉर्ड माउंटबेटन, और अंतिम वायसराय भी थे लॉर्ड माउंटबेटन। माने जो प्रथम गवर्नर जनरल होता है वह अंतिम वायसराय होता है, और जो अंतिम गवर्नर जनरल होता है वह प्रथम वायसराय होता है। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। बहुत अच्छा। भारत में पहला स्थापित पहला नेशनल पार्क कौन है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड। इसका पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क। बहुत अच्छा। अब कितने पर आए भाई? ये 101। हाँ, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? मीरा सेठ की बात करेगा तो हथकरघा का याद रखिएगा, हथकरघा के विकास से। हाँ, हथकरघा माने हाथ में जो भी पहनने वाला सामग्री है वो मीरा सेठ के द्वारा हथकरघे के विकास से मीरा समिति का संबंध है। चलिए, बहुत अच्छा। अगला कि maastricht संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताएं। यूरोप का एकीकरण। क्या? यूरोप का एकीकरण। मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। और थोरियम सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? केरला में। बहुत अच्छा। शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है। क्यों? ऑक्सीजन देता है, भर भर के देता है ऑक्सीजन, बहुत ऑक्सीजन देने का काम करता है शैवाल। हाँ, उसका नाम है क्लोरेला। अगला प्रश्न है, क्या प्रश्न था? 105। कहता है कि एक सेकेंड रुकिएगा सर। कहता है कि बिजली के क्षेत्र के विकास में पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया? बिजली के लिए 105 नंबर बताए। गुरुग्राम। कहाँ पे? गुरुग्राम, हरियाणा। अगला है कि भाई निम्नलिखित में किस फसल का खाने योग्य भाग फल है? नहीं, नारियल का भाग जो है खाने योग्य भाग फल है। भ्रूणपोष खाते हैं। यहाँ पे पूरा क्लियर नहीं करके लिखा है, तो भ्रूणपोष बोले तो नारियल मारेंगे। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिप्सम से बनता है। बहुत अच्छा पकड़े। अगला प्रश्न है, घेंगा किस ग्रंथि को बढ़ने का कारण है? बताए। अधिविरेचक ग्रंथि, थायराइड, आउटू ग्रंथि। क्या होगा? आउटू ग्रंथि, थायराइड का हिंदी नाम लिखा है आउटू। अगला है कि संस्कृति की अवधारणा किसने विकसित की? संस्कृति की अवधारणा बोले याद रखिएगा योगेंद्र सिंह। संस्कृति की अवधारणा विकसित करने वाला कौन था? योगेंद्र सिंह। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लिए संस्कृति भाषा बनाए रखने के लिए संरक्षण का प्रावधान किया गया है? 29 में। कितने में? 29 में। धारा 29 और 30 उनके लिए है, अपने संस्कृति का प्रचार कर सकता है। अगला है कि भारत सरकार की ओर से भूमि के पुनर्गठन हेतु कौन सा प्रयास किया गया? चकबंदी। भूमि के लिए कौन सा किया गया है? तो चकबंदी नहीं, इसमें सब हो जाएगा, भूमि प्रबंधन भी, सहकारी भी, सब हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्रभाव भारत का भूमंडलीकरण का प्रभाव नहीं है? कौन सा प्रभाव नहीं है भूमंडलीकरण का? राष्ट्रीय आय में वृद्धि, महिला जागरूकता, राष्ट्रीय एकीकरण, कृषि में वृद्धि। देखिए 12 का जो उत्तर होगा वह राष्ट्रीयकरण होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भाई भारत के किस
सामान्य ग्रामीण में जनसंचार के किस साधन का प्रचलन सबसे अधिक है? रेडियो। अगर मोबाइल होता तो मोबाइल मारते, नहीं है तो रेडियो पर ही मारेंगे। ग्रामीण में जनसंचार के लिए। अगला है कि श्रमिकों की समस्या पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से औद्योगिक वाद विवाद अधिनियम कब पारित हुआ? वाद विवाद अधिनियम की बात करें, याद रखिएगा 1947 ईस्वी में। वाद विवाद किसने कहा कि समुदाय समान जीवन का एक क्षेत्र है? समुदाय समान जीवन का एक क्षेत्र है, ये मैकावर साहब बोले हैं। मैकाइवर पेज मिल करके बोला है कि समुदाय जो है वह जीवन का एक क्षेत्र है। मैकाइवर। खत्म, टोटल समाप्त हुआ। तो आज के प्रतिभागी लोग हैं यहाँ पे।